आज है अमावस और सबसे पहले उठ के मैंने की अमावस की पूजा। यहाँ पे मैं तो उठ ही गई थी और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड और ये सारे बच्चे भी दोनों के दोनों उठ गए थे। मैंने सोचा था आज जल्दी से काम कर लूंगी, लेकिन क्या था, ये मेरे से पहले ही उठ के बैठ जाते हैं। मैं जल्दी से नहाई और सारे अच्छे तरीके से कपड़े वगैरह पहन के यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हमारे में यहाँ पे आज रोटी मतलब कि जो भी कुछ बनाते हैं वो गाय के लिए यहाँ पे दिया जाता है। आज ये बनाई थी कुंदरू की सब्जी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हस्बैंड ले आए थे, और तिकोने पराठे। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट बन गया था और साथ में मैंने यहाँ पे गऊ ग्रास भी निकाल दिया था। या तो पंडित को दे दो या गाय को, हम तो गाय को देते हैं। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी, उसके बाद हमारी हो गई थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में वही बेकार से कुंदरू की सब्जी। उसके बाद ये दोनों भाई आपस में लड़ गए थे, और पता नहीं इन्होंने यहाँ पे एक पलंग के पीछे यहाँ पे एक गाड़ी घेर दी थी, और एक के ऊपर एक लेट के गाड़ी को देख रहे थे कि कैसे निकाले कैसे नहीं। इवान ने मेरे को बोला, मैंने कहा जिस तरीके से घेरी है उसी तरीके से निकाल ले। दूसरी तरफ जब मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं नवरात्रे पूरे रखूंगी, तो हस्बैंड यहाँ पे आलू ले आए थे और बोलने लगे थोड़े ऐसा करो आलू के चिप्स बना लो। आलू के चिप्स तो मैंने बना लिए, लेकिन आज हो गई बहुत बड़ी गड़बड़। तो वो बताऊंगी किस तरीके से मेरे से गड़बड़ हुई। यहाँ पे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया था पूरा पूरा, उन्होंने भी यहाँ पे आधा आधे से ज्यादा काम हस्बैंड ने ही कराया था। जब मैं ऊपर यहाँ पे बिछाने पन्नी लेके गई, तो मुझे नहीं पता था कि ये किस तरीके से बिछानी है, और मैंने बिछा दी गलत तरीके से। सारा का सारा पन्नी के ऊपर ही मेरे आलू के चिपक चिपक गए, और यहाँ पे इसके अंदर पेंट आ गया, और मेरे 2 किलो आलू सारे के सारे खराब हो गए आज। उसके बाद आ गई मेरे लंच की तैयारी करने के लिए। मैं यहाँ पर लंच में मैंने यहाँ पे सलाद काटा। सलाद और छाछ के बिना तो मेरा लंच अधूरा ही रहता है। उसके बाद क्या था, मैंने अपने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें काटी। कल से तो प्याज यहाँ पे खाना बंद ही हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रे जो स्टार्ट हो रहे हैं, और आज तो अच्छे तरीके से भरपेट यहाँ पे खाया। वैसे तो रोज ही भरपेट खाते हैं, लेकिन अब जितने भी दिन अभी फास्ट रखना है, तो ये सब चीज़ें तो मिलने से रही, तो हम अब तो वही नॉर्मल खाना सा होगा, कुट्टू वगैरह का। अच्छे तरीके से मैंने इसको लेके यहाँ पे अपना ब्रेक लंच किया, और लंच में ये भी मेरे साथ ही रहता है, जिससे कि थोड़ा मोड़ा ये भी खा ले। और इवान का तो होश ही नहीं रहता कि वो उसको कहाँ खाना है कहाँ नहीं। और देखो इसने यहाँ पे कितना बड़ा चकुंदर का टुकड़ा अपने मुंह में ले रखा था। जब मैं सैलेड काट रही थी तब ये मेरे पास आया था, ये उठा के ले चला था, और मैंने बाद में ध्यान दिया कि इसके मुंह में चकुंदर है। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे खिलाया, और आज में ये चकु ये सारी की सारा मुझे ज़्यादा मैंने लगी बनाया नहीं था, थोड़ा ही बनाया था, क्योंकि कल से नवरात्र है तो सारा का सारा इसीलिए बचे ना बिल्कुल भी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन साफ करने। उसके बाद यहाँ पे मैंने सौंफ और धनिया को पीसा था। यहाँ पर मेरे ससुराल में जो है यहाँ पे इसी तरीके से पीसा जाता है, दोनों चीज़ों को मिक्स करके। मम्मी के वहाँ तो हम लोग पिसा हुआ ही लेके आते थे, लेकिन यहाँ पे ये लोग इसी तरीके से करते हैं, साबुत ले आते हैं और घर पे पीसते हैं। वैसे सही भी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। उसके बाद सारा के सारे यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया था। उसके बाद आ गई थी मेरी डिनर बनाने की बारी। डिनर में मैंने बनाई गोभी की सब्जी। इसके बाद क्योंकि आज इसकी बुआ को भी आना था, वो एवरी सैटरडे आ ही जाती हैं, तो सोचा चलो यही बना लेती हूँ। और यही रखा भी हुआ था घर पे, सूखी सी बढ़िया तरीके से करके मैंने यहाँ पे गोभी बना दी थी, क्योंकि आज इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। बहुत ही सिंपल तरीके से बस ये टमाटर डाल के ही गोभी बना दी थी। इसकी पूरी रेसिपी भी है, वैसे तो सिंपल ही बनाई थी, और मैंने सोचा चलो इसकी रेसिपी भी शूट कर लूँ। इस तरीके से हमने यहाँ पे बड़ी बड़ी गोभी काट ली, तो सारा माल मसाला इसी के अंदर डाल दिया था, और सिंपल तरीके से कुकर के अंदर इसको हमने यहाँ पे गोभी को छोक दिया था। अब गोभी के साथ पूड़ी हो जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा ही आ जाता है। और देखो जब ये मैं लेने गई थी पापड़, तो मेरा मूड ही खराब हो गया, सारा का सारा इसके ऊपर ही चिपक गया। और इसके पापा को देखो कितने वो हो रहे थे, कहने लगे यार कितनी मेहनत करी हो, सारे खराब हो गए। इसके पापा ने जहाँ जहाँ ये पेंट सा लगा हुआ था, कहने लगे इस तरीके से उतार रहा हूँ। और लास्ट में जब उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने सारे फेंक दिए थे, थोड़े से ही बचाए हमारे पास। यहाँ पर फिर मैंने जितने भी ये पापड़ बचे थे, तो आज सोचा चलो इसको फ्राई कर लेती हूँ। और सच में पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, बट क्या करें कल दोबारा फिर से बनाएंगे। और ये देखो अपने पापा के साथ कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे खेलने में लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो इन्होंने कहा चलो इन्होंने इसको ले लिया, तो खिलाने में लग गए थे। इतने में मेरी गोभी भी बन के यहाँ पे तैयार हो गई थी। यहाँ पे देखो मैंने अच्छे तरीके से इसमें धनिया डाल दिया, तो हमें चटपटी बढ़िया तरीके से गोभी सिंपल वाली बन के यहाँ पे तैयार हो गई थी। ज़्यादा अटरम शटरम मैं नहीं करती हूँ। कल से नवरात्र स्टार्ट है, तो सोचा चलो मंदिर को भी अच्छे तरीके से साफ कर लूँ। मैंने यहाँ पे अच्छे पूरा का पूरा मंदिर अच्छे तरीके से यहाँ पे पोंछ पाछ के सारा अच्छे तरीके से साफ कर लिया था, क्योंकि भाई नवरात्रे जो आ गए हैं। उसके बाद ये बोर हो रहा था, मैं भी बोर हो रही थी। इसके पापा लेके गए हैं इवान को और बुआ वगैरह इसकी घूमने के लिए, और हम दोनों रह गए यहाँ पे। अब इसको खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी ही है, और जब इवान चला जाता है तो ये पूरा बोर हो जाता है, क्योंकि उसके साथ तो बहुत मजे से खेलता है।
तो ये इसके साथ फिर मेरे को सोचा चलो इसको मैं ही अच्छे तरीके से खिला लूंगी, बट रो ही जा रहा था। बहुत ही ज्यादा अजीब सा इसको फील हो रहा था क्योंकि अकेला अकेला सा हो गया था। मैं इस तरीके मैं सोचा चलो इसको अच्छे तरीके से खिला लूंगी तो चुप हो जाएगा, लेकिन ये चुप ही नहीं होके दे रहा था। अच्छे तरीके से थोड़ी देर में इसका मूड ठीक हुआ तो फिर मेरे गाल पे ये काट काट के खेलने लगा, और मैं भी इसके साथ अच्छे तरीके से यहाँ पे खेलने लगी थी। आज के लिए हमारी वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।